क्या होता है, धुएं से कांटेक्ट मारते थे तो खांसी होना, गले में यहाँ पे साइड एरिया में पसीना आता था और पसीने से फिर क्या वो थोड़ा दम सा घुट के फिर खांसी से, सूखी खांसी नहीं होती, इचिंग वाली, इसको खांसी नहीं है। बिल्कुल सही है। गौतम जी, ये सांस की परेशानी आपको कितने समय से थी? मैम सांस की परेशानी लगभग 1 साल के आसपास थी। क्या दिक्कत होती थी इसमें आपको? इसमें मैम से क्या होता है, धुएं से कांटेक्ट मारते थे तो खांसी होना, बाकी जैसे ठंड से भी खांसी कभी कभी आती थी, और बाकी जो मतलब कुछ ऐसे रिएक्टेंट थे, जैसे मान लो मौसम में चेंज हुआ तो उसके कारण भी क्या थोड़े बहुत मतलब दम सा फिर उठता था। और जैसे बारिश का मौसम होता था, उमस हो हाँ जाती थी, जी, उस समय बिल्कुल भी होती थी बिल्कुल उमस परेशानी? होती थी ना, तो उस समय क्या है, गले में यहाँ पे साइड एरिया में पसीना आता था और पसीने से फिर क्या है वो थोड़ा दम सा घुट के फिर खांसी से, सूखी खांसी नहीं होती, इचिंग वाली, इसको खांसी लगी। और जब जैसे खांसी आती थी तो छाती से घड़-घड़ की आवाज आती थी? हाँ मैम, जैसे कई बार क्या होता था, जैसे कोल्ड होता था साथ में बीच में, तो कोल्ड होने के बाद ये सिचुएशन आ जाती थी, जैसे गले में क्या सांस लेते हैं ना, तो खड़-खड़ इसकी आवाज आती थी। जैसे बलगम अंदर भरा हुआ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो कितने दिन के ट्रीटमेंट में आपको आराम लगना शुरू हो गया था यहाँ पे? ट्रीटमेंट का मैम, जैसे मैंने लगभग यहाँ पे 4 से 5 महीने का ट्रीटमेंट लिया है, और मैंने 1 महीने जब मैंने लिया ट्रीटमेंट, तो दूसरे महीने जब स्टार्ट किया तो उसके अंदर क्या है, पहले इनहेलर लेता था, तो इनहेलर धीरे धीरे क्या है, फर्स्ट डोज जो दी थी उसके दौरान क्या है छूट गई। मतलब इनहेलर तब से बंद है, अभी तक आपने यूज नहीं नहीं किया नहीं, है? इनहेलर यूज नहीं। ओके। तो इससे पहले कहाँ-कहाँ आप दिखा चुके थे? इससे पहले तो मैंने क्या है, जैसे कई हॉस्पिटलों में दिखाया था, इसकी ट्रीटमेंट ली थी, इनहेलर दिए थे उन्होंने। के बाद फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक बार, ओके। तो उस दौरान क्या है, फिर मुझे लगा कि लोहारू पास भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर इसका अगर कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाता है तो इस समस्या से इसका निवारण जरूर मिल जाएगा। ओके। जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब से देखा था, तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है यूट्यूब पे देख के। तो आपके क्या थॉट्स रहे थे आपने यूट्यूब पे देखा तब? देखो, मैं बताना चाहूँगा उन पेशेंट को कि है ना मैम, जैसे कई पेशेंट क्या होते हैं कि जिनकी बीमारी का इलाज बिल्कुल घर के पास ही होता है, और हम क्या होते हैं, हमारी दृष्टि दूर तक होती है, हम दूर दूर देखते हैं कि बड़ा जहाँ भी दिख बिल्कुल रहा है हम वहाँ जाकर बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल। तो दूर देखते हैं, और है ना, जबकि होता है पास में इलाज है, और वो दवाइयाँ काम नहीं करती जो अपने जो हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी जो मार्केट में दवाइयाँ हैं, अक्सर वो क्या काम नहीं करती, तो क्या हो जो अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहता है। जी। मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम दूसरी पैथीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय होम्योपैथी के। तो जैसे दवा कंटिन्यू आपने लिया और स्टार्टिंग में जो भी परेशानियां आपको होती थी सांस लेने में या खांसी आना, तो वो चीजें होती थी उस समय, क्या क्या डेली रूटीन में आपको ऐसी समस्याएं थी जो आती थी? मैम, जैसे कई बार क्या होता था, जैसे धुआं, देखो आपने जनरली क्या गाँवों में क्या धुआं का हाँ पानी जी, गर्म करते हैं, चूल्हे पे, मैक्सिमम तो वही धुएं काम। चलते रहते हैं। और कभी कभी क्या फसल की कटाई होती है, तो फसल की कटाई होती है तो उसका जो उसका डस्ट होता है, डस्ट, हाँ। वो क्या होता है कि बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो उससे क्या, उससे भी दिक्कत होती होती थी पहले। आपका 1 महीना 2 महीना लेने के बावजूद उसमें क्या, इनहेलर मेरा 1 महीने में छूट गया था, ओके। और उसके बाद तो आपका ट्रीटमेंट जो मेडिसिन चल रही है उससे काफी रिलीफ मिला। जैसे जो परेशानियों का सामना आपको सांस की परेशानी जब होती थी उस समय करना पड़ता था, अभी उन समस्याओं का सामना नहीं करना नहीं पड़ता नहीं है? मैम, बिल्कुल सही है। तो जिस तरीके से गौतम जी की सांस की परेशानी खत्म हो गई है, उनको उनकी परेशानी से छुटकारा मिल गया है, उसी तरीके से आप भी अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और घर बैठे हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहता है वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है और आप घर बैठे भी इस चीज का इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद।